हमने करा था रामलीला ग्राउंड में भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा मथुरिया जी से, डॉक्टर दिवाकर जी से, हालांकि इनका सभी का बहुत सहयोग रहता है। मैं संत गार्गी मिशन का महासचिव हूँ और पूसा इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हूँ। मुझे ये बताइए संत गार्गी मिशन है क्या और क्यों चलाते हैं? संत गार्गी मिशन और सभी बात करते हैं। इससे क्या नाम आपका? मेरा नाम राम राम कनौजिया। मुझे ये बताया सर, अंधविश्वास को कैसे रोका जा सकता है? अंधविश्वास अच्छा, सारी लेडीज से आएंगी, हमें भी ताकत मिलती है, क्योंकि हम एक सिंगल हो के 2 हो 4 हो तो और हमें भी अच्छा लगता है। हम अपनी लेडीज़ों को घर में रख रहे हैं और दूसरों को पहले बहुत बहुत साधुवाद, और आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ कि जो आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आपकी फोटो खींच रही है। हो गया। अरे यार और भी तो कैंडल लाइट है। जो हमारे पदाधिकारी माननीय सांसद जी का स्वागत कर चुके हैं, वो कृपया जगह खाली करके जाए, क्योंकि जगह कम है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ न करें। हमारे जो भी पदाधिकारी माननीय सांसद जी का स्वागत कर चुके हैं, वो कृपया स्टेज से नीचे आते जाए, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ न करें। घर से बैठ जाइए अपने जगह पे, और जैसे पार्लियामेंट में गरजते हैं, आज आप लोग को यहाँ पे मतलब कि इनको सुनने का मौका मिलेगा सामने से। भाई संजय भैया के साथ गार्गी मिशन के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हर बार कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मीटिंग संत गार्गी महाराज के इस प्रांगण में करते हैं, और इसमें हमें ये देख के बहुत खुशी होती है कि ना सिर्फ धोबी समाज के बल्कि हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। तो ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि पैगाम के माध्यम से भी हम जो है संत गार्गी महाराज के अपने मैगजीन में आर्टिकल देते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में कई बार हमने मथुरिया जी को इनवाइट किया है तो संत गार्गी जी की जीवनी के बारे में बताने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि हम संत गार्गी महाराज को सिर्फ एक समाज तक ना रह के बल्कि पूरे देश के सभी बहुजनों के जो हमारे महापुरुष हैं उनमें गिनना चाहिए, और उन सभी तक बहुजनों तक इनकी जीवनी और इनके कार्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जैसा कि हम पैगाम के माध्यम से करते हैं। पैगाम हमारी एक संस्था है जो पैगाम शॉर्ट फॉर्म है, कुछ लोग काफी लोग इसको जानते हैं,
फूले अम्बेडकरी गौरवशाली आदर्शवादी मुहिम, जिसके हम हर 2 महीने में एक मैगजीन भी निकालते हैं और साल में 1-2 हम बड़े फंक्शन करते हैं, जैसे अम्बेडकर भवन में, पचुया में हमने करा था, रामलीला ग्राउंड में भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मथुरिया जी से, डॉक्टर दिवाकर जी से, हालांकि इनका सभी का बहुत सहयोग रहता है हमारे प्रोग्राम में भी, और हम भी इनके प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में आने की कोशिश करते हैं और पैगाम के 5-10 लोग जरूर हम इस सभा में उपस्थित रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो संत गर्गे जी ने जो साफ सफाई रखने का और जो लोगों को शिक्षित करने का, और जो उनका नारा है कि कम खाओ, 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षित करो, तो शिक्षा ही हमारे पास वो हथियार है जिससे हम अपने महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग का खास करके ये महत्व बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे की जनरेशन तक ये मैसेज, ये प्रचार हमारी नई जनरेशन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हम अपने आने वाले नौजवान बच्चों को बता सके कि हमारे महापुरुषों ने किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे काम किया है। तो मैं इतनी बात कह के एक लाइन बोल के समाप्त करता हूँ कि आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए, आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे, आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ बिंदापुर के अंदर और यहाँ पे संत गाडगे मिशन जो रजिस्टर्ड है बिंदापुर से, पिछले कई सालों से संत गाडगे महाराज जी के जन्मदिन पे, जो कि आज 23 फरवरी है और शायद 21 या 22 दिसंबर को होता है ना, 23 फरवरी को नहीं, जो महापरिनिर्वाण 23 दिसंबर को, 20 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पे दोनों समय प्रोग्राम करते हैं। और साथ में अम्बेडकर जयंती का भी ये समारोह यहाँ पे संपन्न करते हैं और पूरी टीम हमारे साथ है। दूर तक देख सकते हो महिला शक्ति भी है और पुरुष शक्ति भी, और सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स है। क्योंकि शिक्षा पे महत्व देते हैं और शिक्षा की वजह से आज ये प्रोग्राम करते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का और अपनी समझ का और अपने ज्ञान का, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए समाज को संदेश देते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आर.सी. मथुरिया, मैं संत गाडगे मिशन का महासचिव हूँ और पूसा इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हूँ। मुझे ये बताइए, संत गाडगे मिशन है क्या और क्यों चलाते हैं? संत गाडगे मिशन संत गाडगे जी महाराज की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का एक सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य संत गाडगे जी के विचारों के द्वारा जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग। क्या क्या बुराई होती क्या, मतलब क्या बुराई है सर जो आप समाज में जो सबसे ज़्यादा बुराई है वो अंधविश्वास है, पाखंड है, ढोंग ढकोसले हैं, कुरीतियाँ हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ये बढ़ाने में कुछ लोगों का हाथ है और ख़ास तौर से जो हमारी अब सरकारें हैं उनका भी इसमें योगदान है, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। ये ढोंग ढकोसले जो हैं, अंधविश्वास मीडिया के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है और मीडिया जो बढ़ाती है उसको सरकार पर को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन बजाय सरकार कंट्रोल करने के उसको और बढ़ावा देती है मीडिया और बढ़ाता है। आजकल हम टीवी चैनलों को देखें, टीवी को किसी भी चैनल को उठा के देखिए, सारे टीवी चैनलों में अंधविश्वास के बारे में बात की जाती है, उसमें कोई वैज्ञानिक तर्कों पर बात नहीं की जाती, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये रजिस्टर्ड कब करा था आप लोगों ने संत गाडगे मिशन? ये हमारा 2000 में रजिस्टर्ड हुआ था और तभी से हम संत गाडगे जी की विचारधारा को हैंडबिल के द्वारा, इस तरह के प्रोग्रामों के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आज उसका परिणाम ये निकला है कि पहले दिल्ली में दिल्ली में कोई संत गाडगे को जानता नहीं था, और आज परिणाम ये है कि दिल्ली के कई कोनों में, कई एरियाओं में संत गाडगे जी का जन्म समारोह मनाया जा रहा है। और लोग अपने हिसाब से तो मना ही रहे हैं, संगठन तो मना ही रहे हैं, दिल्ली सरकार भी मना रही है और दिल्ली सरकार पेपरों के द्वारा भी संत जी के जन्म समारोह पर उनको देशवासियों को उनका प्रचार कर रही है और हार्दिक अभिनंदन कर रही है देशवासियों का। तो ये संत गाडगे मिशन की ही देन है कि आज संत गाडगे जी महाराज को दिल्ली के हर कोने में लोग जान गए हैं। और पहले जो लोग संत गाडगे का नाम लेने में डरते थे, आज वो खुलेआम मंच से अपना भाषण देते हैं। तो ये संत गाडगे जी की मेहरबानी है, मतलब संत गाडगे जी का जो मिशन है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और सभी बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम रामलाल कनौजिया। मुझे ये बताया सर, अंधविश्वास को कैसे रोका जा सकता है? अंधविश्वास को तो शिक्षा से रोका जा सकता है।
तो शिक्षा तो लोग लेना चाहते ही नहीं ना, हिंदू धर्म खतरे में, उसको बचाने में लगे रहते हैं। नहीं, हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है। ये शिक्षा खतरे में है। शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी के कारण ये खतरे में है। तो कैसे अंधविश्वास कैसे रुकेगा? हम लोगों को जागना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो अंधविश्वास रुकेगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अंधविश्वास कैसे रुकेगा? तो क्या तरीका हो सकता है कि अंधविश्वास को रोक सके और हिंदू धर्म खतरे से बचा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार है। आज हम लोग राकेश कुमार गुड्डू, हाँ मशहूर, हाँ राकेश कुमार गुड्डू मेरा नाम है। आज हम लोग 191वां जन्म दिवस आज संत गाडगे जी महाराज जो सफाई अभियान के जनक जिनको कहा गया, वो ना पढ़ने के लिखने के बावजूद भी उन्होंने समाज को इतनी बड़ी चेतना दिया कि उन्होंने पढ़ने की बात कही, समाज को जगाया उन्होंने। आज उनके समाज के लोग तो जागरूक हैं ही, पूरा भारत इनको आज नतमस्तक है जो इनका जयंती को मना रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा हथियार शिक्षा को बनाया और भाईचारा को बनाया। समाज में जो गैर बराबरी है उसको उन्होंने समानता के आधार पर उन्होंने लोगों को बताया कि भाई समाज में एक परिवार की तरह रह करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का हथियार बनाया कि उन्होंने ना पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा की बात कही। बाबा साहब उनसे प्रेरित हुए और अपना गुरु मान बैठे। आज बाबा साहब को दुनिया मनाती है, बाबा साहब को मनाती है। आज आप देखो कि आज बाबा साहब की आज जयंती तो हम लोग मनाते हैं, हर साल महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं गाडगे बाबा का। आज उनके जयंती पे हर्षोल्लास के साथ पूरा भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री आज नतमस्तक होकर के आज उनके जयंती पर आज उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है, पुष्प अर्पित किया है उन्होंने। और आज गाडगे बाबा का मतलब पूरा दुनिया मतलब कि स्वच्छता के नाम से जाना जा रहा है। तो ये गाडगे बाबा का बहुत बड़ी उनके समाज के लोगों का देन है। संघर्ष कामयाब हुआ, बिल्कुल संघर्ष उनका कामयाब हुआ। आज और हम लोग भी संघर्ष करके समाज को जोड़ने का काम और लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम और शिक्षा पर हम लोगों ने जोड़ दिया। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ महापरिनिर्वाण दिवस जो था, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। मैडम क्या नाम है आपका? सुनीता चौहान। थोड़ा ये बताएं कि देश की तरक्की के लिए महिला ही सबसे बड़ी हथियार भी होती है, जिम्मेदार भी होती है, बिगाड़ने में भी वही होती है। देखिए, मैं एक पूरा सवाल मेरा, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप समाज को जगाने के लिए, मोस्टली महिला को जगाने के लिए क्या सलाह दे सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को जय जय भीम करते हुए संत गाडगे जी को चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल को, आपकी हिम्मत को कि आप एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ऐसे समाज के साथ बात कर रहे हैं। तो हमारा जो बाबा साहब वाला मिशन है, हमारे संत गाडगे जी का जो मिशन है, ये संत गाडगे मिशन की मंच पे मैं आज खड़ी हूँ। तो इसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा मेरे ऊपर योगदान है। और वो नारी के उद्धारक हैं, संविधान रचयिता हैं, और जितना भी गुण गाए जाएं उतने कम हैं। और उन्होंने जिनको गुरु माना संत गाडगे महाराज, उनकी मैं बेटी हूँ। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ऐसे बड़े ज्ञानी और इतने अच्छे समाज सुधारकों की हमारा इतिहास है, हमारे महान पुरुष हैं वो और हमारे बुजुर्ग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, जो भी अगर थोड़ा सा भी उनके दिल में श्रद्धा रखते हैं संत गाडगे जी के प्रति, तो उनके विचारों को सिरोधार्य करिए। क्योंकि कथनी मीठी खंड सी करनी बिस्की लोए, कथनी को करनी करो तो विष भी अमृत होए। मंच से बहुत लोग बोलते हैं कि दहेज प्रथा गलत है, मंच से बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मंच से उतरते ही सब भूल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिरोधार्य करें। और जैसे पूछ रहा था, लोग ये तो नहीं कि आपने कहा कि दहेज प्रथा गलत है, लेकिन जब दहेज मिलता तो लोग खुश भी हो जाते, फिर तो गलत नहीं बताते होंगे। मैं आपके मंच के आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी करी 2021 में और विदाउट दहेज करी, कह के करी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने तो एग्जाम्पल सेट किया। मैंने एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि मंच पे बोलना बहुत आसान है और उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। उसको जब हम करना सीखेंगे, जितने लोग बैठे हैं, हम अपने घर से क्यों ना तैयारी करें। हम कहते हैं वो नहीं कर रहा, अरे हम क्या कर रहे हैं, खुद पे भी तो सोचें। क्योंकि हमारे संत गाडगे जी ने कहा था कि हाथ की थाली बेच देना, हाथ पे रख के रोटी खा लेना। उस शिक्षा को
उस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसमें इस समय 73 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन कराती हूँ। उसके बाद रिमीडियल क्लास मेरे यहाँ चलती है और भी जितनी भी सोशल एक्टिविटी है वो सब मैं अपनी संस्था के माध्यम से करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि संत गाडगे जी के विचारों को लोगों तक पहुँचाया जाए। मैडम थोड़ा आप भी बता, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए कि आगे निकल के आए और समाज के लिए काम करें? आपको नमस्कार चैनल को मेरा, और जय संत गाडगे रहीम। मेरा नाम ज्योति है, ज्योति कनौजिया। मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ। जैसे कि एनजीओ में भी 3-4 एनजीओ में मैं भी हूँ और अपने समाज से जुड़ी भी हूँ, और यही आशा है कि भाई हम जैसे लेडीज से एक एक करके हम बाहर निकलते हैं। एनजीओ जो लेडीज बनाती है, जो चलाती है ना, वो सबसे ज़्यादा तो प्रोग्राम में दिखाई दे जाएगी, लेकिन एनजीओ में जो लेडीज आती है वो दिखाई नहीं देती। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जैसे हम लोग आते हैं, ऐसे मैंने कितनी बार मतलब स्पीच में भी ये बात मैंने धरी है कि जब आप जेंट्स लोग आप आते हैं तो अपनी अपनी वाइफों को भी साथ लेकर आएँ, और लेडी अच्छा, सारी लेडीज से आएंगी, हमें भी ताकत मिलती है, क्योंकि हम एक सिंगल हो के 2 हो 4 हो तो और हमें भी अच्छा लगता है। हम अपनी लेडीज़ों को घर में रख रहे हैं और दूसरों की लेडीज़ जब आती हैं तो हमें खुद को भी फील होना चाहिए ना कि भाई जब ये लेडीज़ आ सकती है तो हमारे घर से भी क्यों नहीं निकले, बहन बेटियों को नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा घबराती है घर, नहीं वो गलत है। लिखित होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब आप उसको पढ़ा रहे हो तो उसको निकालना भी तो सीखो, आगे बढ़ाना भी तो सीखो। जब वो बाहर नहीं निकलेंगी, समाज में नहीं उठेगी बैठेंगी, उन्हें क्या पता कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। हम आज घर के अंदर रहते तो आज हमें बैठ के बात करते आपसे। आज संत गाड बाबा की मिशन में यहाँ पे हम इनके जन्मदिन पे सारे करते हुए क्यों हुए, इसीलिए हुए ना कि हमारी एक पहचान है। आते आते हमारी पहचान बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें निकाला है, निकलो काम कुछ करो, कुछ हिम्मत आगे बढ़ाओ। हम घर में बैठे रहते, डर डर के रहते तो सर हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे। हम तो यही चाहेंगे कि आप क्या सभी, मैं तो सभी बहन बेटियों को अपने इस चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी कि बाहर निकलो, अपना पहचान बनाओ। जो पेरेंट्स कर सकते थे उन्होंने किया, जो हस्बैंड कर सकते थे उन्होंने किया। आज उनको इतना गर्व महसूस करो कि अपने माँ बाप के हमारे सर ऊंचा है, हमारे पेरेंट्स का सर ऊंचा है कि भाई हमने क्या बेटी जन्म दी है। हमारे हस्बैंड को गर्व हो कि हमने अपनी वाइफों को क्या शिक्षा दी। आज सही बताए तो कुछ हस्बैंड का भी होता है, जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे वो नहीं निकलेंगे। शर्म भी करते हैं। शर्म वो तब करेंगे जब तक आप उन्हें नहीं निकालोगे। आज आप मैडम को नहीं लाते तो वो नहीं आती, वो कहती छोड़ो ना आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कहते चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप निकले हो, आपने उनको बोला तभी तो वो आके बैठी हैं। आप लेकर आए हो, हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, कंधे से कंधा मिला के जैसे आप चलोगे वैसे वो चलेंगी। तो आप औरतों को हम हमारे माध्यम से ही, मैं तो ये चाह रही हूँ कि बस हमारे तक मानता हूँ ना, देश में बदलाव महिलाएं ला सकती है। बिल्कुल सर, लाती भी हैं सर। जहाज चला रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, रॉकेट चला रही हैं, क्या नहीं चला रही, देश चला रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रपति हमारी कौन थी? सभी हैं ना आज की डेट में। तो सर हम ये मैडम को देख लो, सुबह से शाम तक हो जाता है बाहर निकले तो आज वो नहीं निकलती तो आज उनका नाम इस मंच पर कोई पहचानता? कोई नहीं पहचानता। मैडम है, कौन पहचानता? कोई नहीं पहचानता सर। मुझे कोई नहीं पहचानता क्योंकि हम निकले हैं, अपनी एक पहचान बनाई। जब तक आप नहीं निकलोगे, शर्म को रखो घर में, फिर पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना आपका। आपने शिक्षा ले रहे हो, फिर घर में बैठे हो, आप वो घर का काम भी करो, उसको नहीं, उसको रोकना नहीं है। आपका जो फ़र्ज़ है आप अपना फ़र्ज़ पूरा करो, बाहर का जो फ़र्ज़ है आप वो पूरा करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप वो 4 दीवारी में ही शादी करके गए और वहीं मर जाओगे और फिर वहीं छोड़ के 4 कंधे पे चले जाओगे। तो ढोलक गवारी सब ताड़न के अधिकारी। हाँ जी सर, वो फैल हो गया एक तरह से। हाँ जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बताइए थोड़ा संत गाडगे को लेके। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप हमारे महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको पहले बहुत बहुत साधुवाद, और आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ कि जो आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आपकी जीवन साथी आपके साथ बैठी हुई हैं और यहाँ तक अपने बच्चों पे भी आप ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हमारे यहाँ पर संत गाडगे मिशन जो चला रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से हमें यहाँ बुलाया गया तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने से नहीं समझ पाएंगे जब तक उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे।
तो हम सभी महापुरुषों को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो संत गाडगे महाराज देखिए कहते थे, समाज को जा जा कर कहते थे कि यदि आपके पास बर्तन नहीं है तो आप बर्तन बेच दीजिए और बच्चे को पढ़ा लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक और वो कहते थे कि आपके पास खाना नहीं है तो आप 2 टाइम मत खाइए, लेकिन एक ही टाइम खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। कहते थे आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप 2 ही कपड़े में रहिए, एक धो लीजिए एक पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। और वो कहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि आपके पास मकान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए कि आपका बच्चा जब पढ़ेगा तो अपनी हालत, अपने परिवार की हालत, यहाँ तक कि समाज की हालत को भी ठीक कर देगा। जो कि परम पूज्य बाबा साहब हमारे शास्ता रहे हैं, महामानव रहे हैं, हमने उनको देखा है कितनी गरीबी हालत में रहे और उन्होंने बहुत समाज की प्रताड़ना झेली और उन्होंने अपने परिवार को नहीं सुख दे पाया। उनका परिवार दवाई के अभाव से और बीमारी के अभाव से बाबा साहब एक एक करके उनके 4 बच्चे चले गए, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि जो हमारे परिवार ने परेशानी झेली है हम अपने समाज को नहीं झेलने देंगे। और इसमें बहुत बड़ा संयोग रहा माता रमाबाई का, जो माता रमाबाई ने बहुत दुख झेला, बाबा साहब को पढ़ाया। आज देखिए माताएं बहनें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। एक वो महानायिका हमारी माता रमाबाई, जिन्होंने अपने पति को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और बहुत मुसीबत उठाई उन्होंने, और एक एक करके बच्चे उनके चले गए, लेकिन माता रमाबाई बाबा साहब को बताती भी नहीं थी कि हमारा बच्चा चला गया। पढ़ने को मिलता है कि बाबा साहब जब आते थे माता रमाबाई से कहते थे कि रमा हमारे बच्चे कहाँ गए, कहाँ खेल रहे हैं, आए क्यों नहीं। माता रमाबाई रो कर के कहती, साहब मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं बच्चों को नहीं बचा पाई। और बाबा साहब को खबर नहीं देती कि बाबा साहब मानसिक कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, उनकी पढ़ाई जो है रुक जाएगी, बाबा साहब टेंशन में हो जाएंगे और उनकी पढ़ाई रुक जाएगी अगर मैं घर की उनको टेंशन दूंगी। तो देखिए ऐसे महामानव महानायक हमारे सभी महापुरुष रहे हैं। माता सावित्रीबाई फूले को हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उन्होंने कीचड़ और गोबर सहन किया। और आज हम देखते हैं दुख यही होता है, माता रमाबाई का संघर्ष पीछे जा रहा है, क्योंकि जिस पाखंडवाद से वो लड़ती रहीं जीवन भर, आज हमारी महिलाएं वही पाखंडवाद को ढो रही हैं, उसको बढ़ावा दे रही हैं, उसमें पानी दे रही हैं, उसको सींच रही हैं और अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रही हैं। तो ये हमें जब देखते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है कि हमारे महापुरुष और महानायिकाओं का जीवन संघर्ष कितना रहा है। उन्होंने घर छोड़ दिए, अपने बच्चे भी पैदा नहीं किए कि ये समाज के लिए उन्होंने काम किया। तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे महापुरुषों की विचारधारा घर घर पहुँचाएँ, समाज में पहुँचाएँ, समाज जागरूक होए और अपने पाखंडवाद रूढ़ी दूर रहे और अपने बौद्धमय भारत बनाने का पूरा संघर्ष करे और उसमें भाग ले। बिल्कुल ये तो तमाम जो संत गाडगे मिशन में जिन्होंने शिरकत की और अपनी विचार भी रखे थे स्टेज के माध्यम से लोगों के बीच में, लोगों ने इनके विचार सुने भी है। तो मैं भी जब पुनिया मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर महिलाओं के भी और पुरुषों के भी बहुत ही गहन विचार रखे गए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच सके। तो मैं भी जब पुनिया मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।